हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको केमिकल फार्मूला बनाने में बहुत दिक्कतें होती है, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं कि हाँ पानी का H2 होगा, फिटकरी का इतना लंबा लंबा फार्मूला हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, हमें लर्न नहीं होता है। तो उससे अच्छा होगा कि हम फार्मूला बनाना ही सीख लें। इसमें केवल हम फार्मूला बनाना ही नहीं सीखेंगे, अगर हमारे पास कोई केमिकल नेम दिया हुआ है तो उससे हम फार्मूला बना लेंगे, फार्मूला दिया हो तो उससे उसका नेम लिख लेंगे, वैलेंसी बता सकते हैं, आयंस के नेम बता सकते हैं, उस पर चार्ज कितना होगा, सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं एंड उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम यहाँ पे केमिकल फार्मूला ले लें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कार्बन है तो कार्बन का सिंबल हो गया C, तो सिंबल ही है। O2 यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल है, तो इसका सिंबल क्या हो गया? O2 लिख दिए। तो एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब एक टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी हम समझते हैं, जैसे सपोज हमारे पास कार्बन एलिमेंट है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी का मतलब कि कितने एटम से कंबाइन होगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जो कार्बन है ये 4 और एटम से जुड़ सकता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो हम क्या बोल देंगे? ये क्या हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई। हम लिखेंगे एलिमेंट्स के नेम, ओके, एंड इधर हम लिखेंगे उसकी वैलेंसी, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे उसके नेम। ओके, तो 3 कॉलम हमें यहाँ पे बनाए हैं। एक तरफ हम लिखेंगे एलिमेंट, दूसरी तरफ वैलेंसी, तीसरी तरफ नेम। अगर हमें ये याद होगा तभी हम केमिकल फार्मूला इजीली बना सकते हैं एंड उसके नेम्स लिख सकते हैं, केमिकल नेम जो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बन जाएगा? H+ बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयंस। तो ये बात याद रखिएगा कि जो भी आयंस होते हैं, आयंस का मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो हमारे क्या बन जाएंगे? आयंस हो जाएंगे। तो जो भी आयंस होते हैं उनकी वैलेंसी उसके आयंस के बराबर होती है। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर कितना पॉजिटिव? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। और इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन इसका क्या हो गया? नेम हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं जैसे Na+, तो Na+ का 1 चार्ज है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम आयन। ऐसे हम ले लिए पोटासियम K+, कितना हो जाएगा? 1, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटासियम आयन, पोटासियम, और ये हो गया आयन। जैसे ले लिए हम Mg+2, ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम और आयन। तो हम ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम ले Al, तो चार्ज कितना हो गया? +3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। जैसे हम यहाँ पे ले लें कैल्शियम, तो इस पर चार्ज कितना होगा? +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम आयन। जैसे हम यहाँ पे ले लें Fe, अब Fe में 2 होता है, एक होता है Fe+2 और एक होता है हमारा Fe+3, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2,3 हो जाएगी। अगर उसकी वैलेंसी 2 है तो उसको हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस। एंड अगर उसकी वैलेंसी क्या है? 3 है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको फेरिक बोलेंगे। अभी हम फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे हम ले लें कॉपर, तो कॉपर की +1, ठीक है, Cu+1 भी होता है, Cu+2 भी होता है, तो इसका कितना हो गया? 1,2। इसको कॉपर फर्स्ट एंड कॉपर सेकंड हम बोल सकते हैं। ठीक है, कॉपर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। आगे भी हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लें NH4+, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव का चार्ज होता है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो इसकी वैलेंसी होगी 1, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। ठीक है, आयन आप समझ लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे ले लें CO3, तो इस पे चार्ज होता है -2, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, और इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। ऐसे यहाँ पे हो गया S-2, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड आयन। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 2, और इसको हम बोलते हैं सल्फाइड, PHIDE, सल्फाइड आयन। जैसे हम ले लें SO4, ठीक है, तो SO4 पे चार्ज कितना होता है? -2, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 2, और इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फेट
आयन। अगर केवल सल्फर है -2 है तो उसको बोलेंगे सल्फाइड। SO4 पे -2 है तो उसको बोलते हैं सल्फेट। कुछ और भी आयंस के नेम लिख लेते हैं, उसके बाद हम सबका फॉर्मूला बनाएंगे, सबके नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा हो गया कार्बन, क्या हो गया कार्बन, इसका सिंबल होता है C, इसकी वैलेंसी होती है 4, इसका नेम क्या हो जाएगा कार्बन। जैसे हमारा हो गया O, ऑक्सीजन, O2- होता है इस पर, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसको हम क्या बोलेंगे ऑक्साइड आयन, ठीक है। आयंस के नेम देखिएगा, इसका नाम क्या है ऑक्साइड आयन। जैसे होगा Cl-, तो 1- है तो क्या हो जाएगा 1, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन, क्या हो गया क्लोराइड आयन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ले लें OH-, O के ऊपर माइनस होता है, इसकी वैलेंसी 1 और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे हम ले लें SO3 एंड इस पे चार्ज होता है -2, तो कितना हो जाएगा 2 और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन। जैसे हम ले लें NO3, इस पे चार्ज होता है -1, तो कितना हो गया इसकी वैलेंसी 1 और इसको बोलते हैं हम नाइट्रेट, क्या बोलते हैं नाइट्रेट आयन। जैसे ले लिया हमने NO2 और इसकी भी वैलेंसी होती है कितना 1, कितना हो जाएगा 1 और इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, क्या बोलते हैं नाइट्राइट आयन। जैसे नेक्स्ट हम ले लेते हैं N-3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कितना होगा 3 होगा वैलेंसी और इसका नाम क्या हो जाएगा नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। ये हमारा क्या था 8 नाइट्रेट, ये नाइट्राइट, ये नाइट्राइड आयन है, ठीक है। और हमारा क्या बचा है, जैसे सल्फर S-2 हो गया, SO3-, ये भी हो गया PO4, ठीक है, -3, तो इसका कितना हो गया 3, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ आयंस थे, उनके सिंबल लिखे हमने, वैलेंसी लिखी है एंड नेम लिखे हैं। अब ये हमें लर्न हो गया, ठीक है। अब ये लर्न हो गया तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम बना लेंगे, उसके नाम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे अगर वहाँ पे ऑक्सीजन आएगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे ऑक्साइड यूज़ करेंगे, अगर Cl आएगा तो वहाँ पे क्लोराइड यूज़ करेंगे, OH आएगा तो हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे, इसलिए नाम भी याद रखना ज़रूरी है, इसका वैलेंसी भी, ठीक है। अगर हमारे पास NO3 आ गया किसी कंपाउंड में, केमिकल फार्मूला बनाया तो वहाँ पे इसके नेम में क्या लिखेंगे नाइट्रेट लिखेंगे। तो चलिए अब हम इसका यूज़ करते हैं, सीखते हैं कैसे करेंगे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं H और O, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है H+ एंड O2-, ठीक है। तो जो आयंस होती है उसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, जितना आयंस पे चार्ज होगा उतनी होगी, तो इसका कितना हो गया 1। ऑक्सीजन का कितना हो गया 2, ये हम लिखवाए हैं अभी कुछ देर पहले। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो H क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, H2 एंड 1 को हम लिखेंगे नहीं तो क्या बन जाएंगे H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं वाटर। इसका केमिकल नेम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 के लिए हम लिखेंगे डाई एंड H को हम लिखवाए हैं बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, तो लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड O, और इस पर अगर -2 चार्ज है तो उसका नाम हम लिखवाए हैं ऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा डाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1 है तो हम उसको लिखेंगे मोनो, फिर ऑक्साइड। तो जो वाटर होता है उसका केमिकल नेम होता है डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। चलिए पहला हम बना लिए वाटर का फॉर्मूला, दूसरा हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अभी ये छोटा हो सकता है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, कार्बन कितना हो जाएगा 1। तो हमेशा सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज वाले को लिखते हैं, फिर नेगेटिव चार्ज को लिखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा कार्बन होगा, ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज O2-, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा C1 है तो नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CO2, नाम कैसे लिखेंगे C हो जाएगा हमारा कार्बन, तो हो गया कार्बन। ऑक्सीजन कितना है 2, तो उसके लिए लगाएंगे डाई कार्बन, उसके बाद डाई फिर ऑक्साइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका कार्बन डाई ऑक्साइड। चलिए हम नमक का फॉर्मूला बनाते हैं। थर्ड नंबर पे हम ले लिए Na एंड Cl -Na+, इसका हो गया 1, इसका हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला बनेगा NaCl, 1 1 है तो लिखेंगे नहीं, नाम क्या हो जाएगा Na को बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं Fe यहाँ पे हम ले लिए प्लस का 2 चार्ज एंड ऑक्सीजन हम यहाँ पे ले लिए 2, Fe+2 लिए हैं, O-2 लिए हैं, जितना चार्ज होगा उतनी वैलेंसी होगी, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, बन जाएगा हमारा FeO।
और एक Fe हम यहाँ पे लेते हैं जिसका हम +3 यूज़ करते हैं एंड ऑक्सीजन का -2 यूज़ करते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे बनेगा FeO, यहाँ पे बनेगा Fe2O3। क्या बन जाएगा, Fe2O3। अभी हम इस आयंस के नेम हम लिखवाए थे। हमने बताया कि जब Fe पे प्लस का 2 चार्ज होगा तो उसको हम बोलते हैं फेरस, ठीक है। एंड जब Fe पे प्लस का 3 चार्ज होगा उसको बोलेंगे फेरिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेरस। एंड ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा, फेरस ऑक्साइड। एंड ये हमारा हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और फार्मूला बनाते हैं हम, जैसे चौक का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे 4, ये 5 फार्मूले हमने बना लिए। नंबर 6 हम बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। इस बार हम बनाते हैं कैल्शियम, इस बार नाम लिखते हैं, फार्मूला बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब जो लिस्ट हम बनाए हैं, जो इसके पहले हम एलिमेंट्स उसके नेम लिखे थे, वहाँ पे आप जाएंगे तो चेक करेंगे। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, चार्ज होता है +2, वैलेंसी होता है +2। एंड कार्बोनेट हम लिखवाए हैं CO3 और इस पर चार्ज -2, इसकी वैलेंसी हो जाएगी कितना, 2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCO3, जो हमारा होता है चौक का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चौक, CHALK, चौक। और भी हम फार्मूला बनाना सीखते हैं। 6 फार्मूले हम बना चुके हैं, ठीक है। जैसे इस बार हम ले लिए कैल्शियम एंड ले लिए OH, हाइड्रोक्साइड आयन। इस पे होता है -1 चार्ज, इस पे होता है +2। तो जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या फॉर्मूला बनेगा, CaOH। अब देखिए यहाँ पे क्या है, OH 2 एटम है, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर एंड क्या लिख देंगे, होल ट्वाइस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, तो हम लिख देंगे कैल्शियम। एंड OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने ले लिया NH4, ठीक है, प्लस, एंड ले लिया हमने SO4 -2, तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा हमारा, NH4 SO4, ठीक है। NH4 कितना NH4 है, 2 है, तो क्या कर देंगे, होल ट्वाइस। उसके बाद क्या आएगा, SO4 एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, NH4 का नाम हम बताए थे, लिखवाए हैं, उसमें क्या होगा, अमोनियम। एंड SO4 होता है हमारा सल्फेट, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और फॉर्मूलाज बनाते हैं, जैसे हमने ले लिया नंबर 8, नंबर 9, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट हम बनाते हैं। इस बार नाम लिखेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं नाम, ठीक है, सोडियम एंड नाइट्रेट, 8 है इसमें, ठीक है। अब वहाँ पे लिस्ट में आप देखेंगे सोडियम का सिंबल होता है Na+ एंड नाइट्रेट होता है हमारा NO3-, ठीक है। तो इसका कितना होगा, 1, इसका भी कितना होगा, 1। एंड फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बनेगा NaNO3, जिसका नाम होगा सोडियम नाइट्रेट। चलिए बनाते हैं हम नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1, NO3- H+, इसका भी कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या बनेगा, HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। स्पेलिंग है NITRICACID, नाइट्रिक एसिड। और इसका वैसे नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ये हो जाएगा नाइट्रेट। तो केमिकल नेम क्या होगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। और भी फॉर्मूलाज बनाते हैं, ठीक है। जैसे 10 नंबर पे हमने ले लिया हाइड्रोजन एंड सल्फेट, SO4, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1, SO4 का कितना, 2, ये पे -2 होता है, यहाँ पे प्लस का 1 होता है। तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला यहाँ से बनेगा H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और नाम इसका क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे 10 केमिकल फॉर्मूले हमने बनाए, एक और बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है तो बना लेते हैं। जैसे हमें बनाना है फॉर्मूला एल्युमिनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो Al का कितना होता है, प्लस का 3 हम लिखवाए हैं, तो हो जाएगा 3। एंड Cl का कितना होता है, 1, माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। केमिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, Al, पहले लिखेंगे Al 1 है, Cl कितना हो जाएगा 3,
तो क्या बन जाएगा AlCl3, जिसका नाम क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al एल्यूमिनियम Cl3 क्लोराइड। ठीक है, तो अब आपको केमिकल फार्मूला बनाने आ जाएगा हमारे हिसाब से। अब हम कुछ केमिकल नेम लिख के यहाँ पे देंगे, जिसके फॉर्मूले बनाकर आप हमको कमेंट में बताएंगे। हमने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नेम लिख रखे हैं, टोटल 8 है, सबके केमिकल फार्मूला बना करके आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, सबका केमिकल फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे या फिर कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, तो पहले काम लिखें, क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन क्या होता है H, सल्फाइड क्या होता है H पे माइनस का 2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे प्लस होता है, इसकी वैलेंसी 1 इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा H2S। यहाँ तो 1 है तो इसको लिखेंगे नहीं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा H2S। सेकंड क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन का कितना होगा 1 H प्लस होगा, एंड कार्बोनेट क्या होता है CO3 माइनस का 2, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फॉर्मूला क्या बनेगा H2CO3, यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा H2CO3, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला H2CO3। थर्ड हमारा क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम होता है Mg+2, हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस, तो इसका कितना होगा 2, इसका होगा 1, फॉर्मूला क्या बनेगा Mg 1 ही रहेगा, OH कितना हो जाएगा 2, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। फोर्थ हमारा क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो Mg का कितना होता है 2 होता है, यहाँ पे ऊपर हम लिखे हैं, एंड Cl क्लोराइड होता है Cl माइनस, इसका कितना हो जाएगा 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgCl2, तो इसका फॉर्मूला बन के आएगा MgCl2। ओके, अब हम बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हमारा क्या होता है, सोडियम होता है Na प्लस, एंड कार्बोनेट होता है CO3 माइनस 2, तो इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा Na2CO3, तो इसका फॉर्मूला बन के आएगा Na2CO3, किसका सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्या होता है NH4 प्लस, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस, अमोनियम का 1, इसका भी कितना हो गया 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा NH4OH, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा NH4OH, ये किसका फॉर्मूला हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट हमारा क्या है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्या होता है NH4 प्लस, एंड क्लोराइड Cl माइनस, इसका भी 1 इसका भी 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा NH4Cl, NH4Cl, ये हो गया फॉर्मूला किसका अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या होता है Mg+2, ऑक्साइड क्या होता है माइनस का 2, इसका भी 2 इसका भी 2, कट गया, क्या बनेगा फॉर्मूला MgO, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा MgO। तो इतने सारे फार्मूलाज हमने बना लिए हैं, अब सबको केमिकल फार्मूला बनाने आ जाना चाहिए। सबको केमिकल फार्मूला अगर दिया होगा तो उससे हम उसका केमिकल नेम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, H2CO3, MgOH का होल थ्राइस, MgCl2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये सब था हमारा केमिकल फार्मूला कैसे बनाना सीखते हैं एंड उसका नाम कैसे लिखते हैं।